Hi, this is Shizan Mohammed, Hi, this is Shelly Priya. and you are watching us on Times of India. .com. सोसाइटी के साथ साथ इसका एक अपने घर पे भी बैटल चलता है, बैटल इन अ पॉजिटिव वे कि उसको बहुत आगे जाना है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल टाउनर है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, फाइनेंशियल क्रंच है फैमिली में, लेकिन फिर भी बड़े सपने हैं। तो कैसे ये अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी से फ़ाइट करती है, फ़ाइट इन अ पॉजिटिव वे कि विद ऑल लॉजिक कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपका बेटा होता तो वही सहारा बनता। मैं बेटी होने के बावजूद भी आपके घर का एक चिराग बन सकती हूँ, सहारा बन सकती हूँ। तो मेरे पंखों को उड़ने दीजिए, मुझे आसमान छूने दीजिए, और उसी जर्नी में आर्या मिलता है इसको। आर्या मिलता नहीं है, आर्या को मैं कहीं दिख जाती हूँ और आर्या फिर बहुत बदमाशी करता है। आर्या जो है, आर्या ढूंढ निकालता है, पाताल एक करना पड़े या स्वर्ग एक करना पड़े, वो नगीना, वो हीरा जिसकी हमें तलाश थी, वो मेरठ शहर में जो भटक रही थी कहीं पे, जिसको हमें ढूंढना था आज नहीं तो कल। तो आर्या बेसिकली ऐसा है कि आर्या दीवाना होता है और एक होता है आशिक। तो आर्या तो है आशिक, वो है इनका आशिक, पवित्रा का। तो जब इसकी ये आशिकी बाहर आएगी तो जितने भी मेरठ के आशिक हैं उन सब की छुट्टी हो जाएगी। तो आर्या जो है धीरे धीरे अपना जादू इन पे भी चलाएगा। अब क्योंकि इनको ज़रा पसंद नहीं है कि कोई लड़का इनसे आके से बात करे, इनसे वार्तालाप कर पाए या थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर पाए, तो इनका भी अपना एक अंदाज़ है बात करने का। वो अंदाज़ हमें इतना ही पसंद आ गया कि ओहो, पहली बार छोटे ठाकुर को किसी ने मना किया, वो भी बात करने से। बाबा इससे तो बात करनी पड़ेगी। ईगो पे आ गई, वो ईगो पे आ गई। ईगो नहीं कह सकते, आशिकी पे आ गई, दिल पे बात। अरे दिल पे बात आई, ईगो पे कहाँ? आशिकी और इश्क में कहाँ ईगो आती है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है। कमाल कमाल कमाल। कॉपी नहीं कह सकते, ना ही मिलता, इंस्पिरेशन कह सकते हैं, क्योंकि एक कहानी जब बहुत अच्छी तरीके से बोली जाए तो ये तो कोई रूल ही नहीं है कि आप उसको वापस से नहीं दोहरा सकते। कहानियाँ दोहराई जा सकती हैं, नए तरीके से दोहराई जा सकती हैं। इनफैक्ट वो जो पिछला शो आया था उसके मेकर्स, हमारे मेकर्स एक ही हैं। तो एक वो भी बहुत अच्छी पहल थी, एक सोसाइटी का वो पार्ट दिखाने के लिए जो कि है बट कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। यहाँ पे पवित्रा का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल दिखाया है उसके लिए कि उसको एक ज़िंदगी जीने के लिए अपनी आवाज़ नॉट जस्ट उठानी पड़ती है बल्कि उनके कानों तक डालनी भी पड़ती है, जो कि वो बहुत शोर के बीचों बीच में वो अपनी आवाज़ उठा रही है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए, किसी भी औरत के लिए, कि वो एक मजबूती के साथ आगे बढ़ पाए, एक अपना कदम उठा पाए। बहुत बाधाएं आती हैं एक लड़की के जीवन में अपने उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, हर कदम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। और जो हमारी कहानी है पवित्रा, तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि क्यों नहीं, ये तो हो सकता है ना, तो क्यों नहीं? तो उस क्यों नहीं के सवाल के ऊपर ही हमारा पूरा शो है। तो ये आप हमारा शो देखिएगा, और अगर आप बोलेंगे क्यों देखना है तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं देखना तो पड़ेगा। फ्लेवर्स भी तो हैं, स्ट्रगल के साथ फ्लेवर्स भी, आपको मजा आएगा। पवित्रा का एक बड़ा कमाल का फ्लेवर है इसमें। हमारे तो छोटे ठाकुर जो हैं, तड़का लगाएंगे हम तो, जो हमारे बड़े ठाकुर साहब बने उनका एक बड़ा कमाल का फ्लेवर है। जो हमारी जो हमारी अम्मा बनी हैं उनका एक बहुत ही चमत्कारी फ्लेवर है। तो ये जब बहुत छोटे छोटे फ्लेवर्स एक साथ मिलते हैं तो बड़ी कमाल की डिश बनती है, जो कि हमारा भी एक मकसद है और हमारी पूरी कोशिश है। बाकी बहुत मेहनत करी है हमारी इन्होंने, जो कि हमारी पड़ोसी भी हैं। यस, हम सेम बिल्डिंग में रहते हैं और हमें पता ही नहीं था। तो जिसको ढूंढा गली गली वो मुझे बिल्डिंग के विंग में मिली। घबराहट नहीं कह सकते, घबराहट नहीं कह सकते। हाँ, घबराहट जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आप क्यों घबराएंगे। और आर्टिस्ट के लिए सर एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, एज एन आर्टिस्ट हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है कि जो हम काम करते हैं उसके पहले हमें थोड़ी सी घबराहट होती ही है। अगर वो घबराहट चली गई तो सर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही चला जाएगा। तो हाँ, घबराहट है, उससे ज़्यादा उत्सुकता है हमारे अंदर, उससे ज़्यादा हमें एक उल्लास है कि हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे आपको। जो हमारी जनता है उसको हम कभी निराश तो होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। क्या बोलती है पवित्रा? रंग चढ़ा दें अपना। तो आर्या ठाकुर हैं, अभी रंग जमाना है। जितने भी शो हैं ना, जितने भी बाकी हैं, जितने भी चैनल हैं रिस्पेक्टिवली, लेकिन इस आज़ाद की एक बात है जो कि आपको देख के समझ में आएगी, जो कि आप उसको अपने दिल से कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपकी उस किरदारों से आप कनेक्ट कर पाएंगे।
तो ये सवाल हम आपसे करेंगे कि ये शो आप क्यों देखते हैं, ये सवाल एक दिन हम आपसे करेंगे। ये तो हमारी जब रीडिंग्स होती थी तब मुझे पता चल गया था कि हमारी बिल्डिंग में ही रहता है ये। तो मेरा तो ऑन स्क्रीन जो भी इसके साथ नोक झोंक होती है, पर ऑफ स्क्रीन ऐसा है कि अरे चलना तू क्या, यार अरे तू सुन मेरी बात। तो हमारा ये तू तेरा वाला चलते रहता है और बहुत मतलब इट हैज़ रियली हेल्प्ड अस। हम सब साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो हमारा वो सब मस्ती मजाक चलते रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आर डे स्टार्ट टुगेदर एंड आर डे एंड टुगेदर, तो वो भी एक अच्छा होता है एक जर्नी कि चलो ठीक है यार, एक बंदा है जो कि मस्ती में जिसके साथ शूट होता है। बट ये है कि काम के टाइम पे बहुत सीरियस रहता है ये, ही इज़ वेरी सीरियस। अगर मैं कुछ फंबल मारती हूँ तो ये बोल देता है कि ठीक बोल रही है। तो ये चीज़ है, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एक्टर। आउट ऑफ जितनी खूबियाँ उसमें मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि ही इज़ अ डेडिकेटेड एक्टर। एंड कई चीज़ों के लिए इसने मुझे खुद बोला कि तेरे को इस चीज़ के लिए बोल सकते हैं, यू नो तुझे इस चीज़ को प्रिपेयर पहले से ही कर लेना चाहिए। कई चीज़ों में इसने मेरी बहुत हेल्प की, सो आई एम रियली क्रेडिटिंग हिम कि ही इज़ ऑल्सो पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग पवित्रा। नहीं, एक सोच शुरू से थी कि आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, वो एक टीम वर्क होता है। तो वो भले ही कोई भी काम या कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, तो इस शो को पता नहीं क्यों डे वन से, आई डोंट नो, हर शो से मैं बहुत कनेक्टेड होता हूँ, बट इस पर्टिकुलर शो से मैं बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गया, दिल मेरा जुड़ गया इस शो से। एंड आल्सो ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट कास्टेड। या आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट कास्टेड। तो मैं बहुत पहले से इस शो में हूँ। ये आज जो हमने दिन देखा है, लॉन्चिंग हुई है, बहुत जद्दोजहद के बाद ये दिन आया है, बहुत खून पसीना करने के बाद ये दिन आया है। तो जब भी मेरा एक मुझे दिखता है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, या फिर वो भी नहीं, ये मुझे लगता है कि हमारा काम बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए कोई मुझे भी कुछ आगे बोलेगा तो मैं उस चीज़ को सुन के लूँगा। और ये इनमें है कि इनमें ईगो नहीं है, माशाल्लाह। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड कि बहुत अच्छी ये माशाल्लाह काम करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। ये बात तो आई हैव टू रियली एडमायर। ना हार्ड वर्क है बाबा। सुबह के 5 बजे वर्कआउट करके आना मतलब हार्ड वर्क, आज भी। तो हाँ, तो हम कुछ हार्ड वर्किंग लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा हमारा हार्ड वर्क। क्या बोलते हैं? हाँ डेफिनेटली, और पसंद आना भी चाहिए, हम ज़बरदस्ती पसंद करवाएंगे आप सब। ऐसा कैसा? ऐसे थोड़ी। ये शो एक ऐसा है जो कि यंग क्राउड को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैं उसी एज में बिलोंग करती हूँ जहाँ पे यंग गर्ल्स स्ट्रगल करती हैं। सिमिलरली आर्या से भी बहुत लोग कनेक्ट करते हैं, जो प्यार को तलाश रहे हैं, एक जुनून होता है उनके अंदर। सेकेंड ऑफ ऑल हमारी जो ऊपर की जनरेशन है उनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं, तो कहीं ना कहीं ये हर एज ग्रुप के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जो छोटे छोटे शहरों में जिस चीज़ के लिए छोटी छोटी फाइट्स होती हैं वो भी है इसमें, वेराज जो मेजर लेवल का एक स्ट्रगल होता है वो भी है। तो इट्स लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ को देख के बोर हो जाएंगे कि अरे इसमें तो यही चल रहा है, नहीं, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, इसमें बहुत सारी नुआंसेस हैं जो आपको पसंद आएंगे। और मैं आपको एक सीक्रेट बता दूँ, सबसे ज़्यादा तड़का इसमें आर्या लगाएगा। तो पवित्रा तो करेगी ही ऑब्वियसली, पर पवित्रा के कैरेक्टर को थोड़ा सा और मज़ेदार आर्या बनाएगा, क्योंकि तभी पवित्रा का जो कंफर्ट जोन है वो ब्रेक होता है। तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करने वाला जो इंसान है वो आर्या है। वेल, मेरी एक ही दरख्वास्त है, फैंस तो नहीं, मैं उसको फैमिली कहता हूँ, क्योंकि आप अपने फैमिली के सपोर्ट के बिना ना कभी कामयाब हुए हो, ना कभी कामयाब होगे। और मेरी जो फैमिली रही है आज तक, जिन्होंने मेरा अब तक का करियर संभाला है, मुझे सराहा है, उनको ना तो मैंने आज तक कभी निराश किया है, और पूरी कोशिश है मेरी कि आगे भी इनको निराश ना करूं। तो जितना प्यार आपने मेरे पिछले शोज़ को दिया है, इसको भी उतना ही प्यार दीजिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा दीजिए। जितना प्यार दें उतना कम, प्यार के तो भूखे हैं, हम डाइटिंग चल रही है, लेकिन प्यार हम खा सकते हैं, खाएंगे प्यार। प्यार बांटेंगे, प्यार खाएंगे। तो बस यही एक है कि जितना इन्होंने कहा आर्या के बारे में, आर्या ऐसा है कि उससे बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम सब में कहीं ना कहीं अच्छा बुरा दोनों होता है। कुछ लोग उस बुरे को अपने ऊपर एकदम दिखाते हैं कि हाँ हम जैसे हैं वैसे ही हैं, हमें कुछ बनावट नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो होते कुछ और हैं लेकिन दिखाते कुछ और हैं। तो ये उन लोगों को कहीं ना कहीं आईना दिखा सकता है। इस शो में वो खासियत है कि आपको आईना दिखा सकता है। तो यस, ये हमारा मैसेज है कि हमें प्यार दीजिए। 14 सितंबर को रात 9:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। अरे हाँ, वो तो हम देने के लिए आपको हमेशा 9:30 यू नो वेयर टू कम, वेयर टू सी अस, MX Player एंड आज़ाद TV।
कितने बजे? 9:30 मंडे टू Saturday. हाँ